अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है। लेक्चर नंबर 3 में हम लोगों ने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की एग्जांपल्स की थी और एग्जांपल्स को सॉल्व किया था विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। आज हम लोग लेक्चर नंबर 4 में एग्जांपल सॉल्व करेंगे और एग्जाम्पल का सलूशन हम विद द हेल्प ऑफ एरिया टेबल यूज़ करेंगे। उससे पहले मैं कुछ स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व के बारे में आप लोगों को बताऊंगी और एरिया अंडर द स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप लोगों को ग्राफ नज़र आ रहा है, दिस इज़ द नॉर्मल कर्व और एरिया अंडर दिस नॉर्मल कर्व इज़ इक्वल्स टू 1। जैसे हम लोगों ने पहले डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशंस पढ़ी हैं और उसमें मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया हुआ है कि टोटल प्रोबेबिलिटीज़ इज़ इक्वल्स टू 1। अब क्योंकि ये स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व इज़ अ कंटिन्यूस कर्व, तो इसमें हम प्रोबेबिलिटीज़ को इन टर्म्स ऑफ एरिया में डिस्कस करेंगे। जैसे टोटल प्रोबेबिलिटीज़ इज़ इक्वल्स टू 1 होती है, इसी तरह से एरिया अंडर दिस नॉर्मल कर्व इज़ इक्वल्स टू 1 होगा। दिस आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, दिस इज़ द सेंटर पोर्शन ऑफ दिस नॉर्मल कर्व एंड दिस सेंटर इज लाई और सेंटर पोर्शन पे जो मीन होता है स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व का वो 0 होता है और दिस इज़ द सेंटर एंड द स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व इज़ अ सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। तो सेंटर की लेफ़्ट साइड पे इक्वल एरिया होगा एज राइट साइड पे, लेफ्ट और राइट साइड दोनों सेम होंगी। सो एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व इज इक्वल्स टू 1 एंड इफ वी डिवाइडेड इट इनटू सेंटर देन दिस हाफ एरिया इज 0.5 एंड दिस हाफ एरिया इज आल्सो 0.5. So the area from minus infinity to 0 is 0.5 and the area from 0 to plus infinity is also 0.5. ठीक है, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होने की वजह से ये लेफ़्ट और राइट साइड सेम होगी और इसका एरिया भी दोनों साइड पे सेम होगा। ठीक है, एरिया टेबल में कैसे देखेंगे, 0.6 इज़ हेयर और क्योंकि आगे कोई वैल्यू नहीं लिखी हुई तो ये आपकी ज़ीरो वैल्यू है, 0.2257। ठीक है, 0.2257 इज योर टेबल आंसर। 0.6 को आपने ज़ीरो में देख लिया क्योंकि 0.6 के आगे कोई वैल्यू नहीं थी तो हमने इसे ज़ीरो में देख लेना है। ठीक है, और 0.2257 इसका आंसर आ रहा है। अच्छा, इसको एट एक्स इज इक्वल टू 44, z इज इक्वल टू 44 माइनस 50 डिवाइडेड बाई 10 माइनस 0.6 आ गया। फ्रॉम द टेबल एरिया बिटवीन हमने इसको देखा है तो इसका आंसर आ रहा है 0.2258। अच्छा, इसको हमने प्रोबेबिलिटी x इज़ लेस देन 44, ये हमने रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी थी। जब हमने इसको z में ट्रांसफॉर्म किया तो प्रोबेबिलिटी ऑफ z इज़ लेस देन माइनस 0.6 हो गया और ये आपकी प्रोबेबिलिटीज़ बन गई। अब हम इस ग्राफ की तरफ आते हैं। ग्राफ में देखें, दिस इज़ योर ग्राफ। ठीक है, दिस इज़ योर ग्राफ और ये आपका z एक्सिस है, z एक्सिस है और ये आपका x एक्सिस है। दिस इज़ योर सेंटर और सेंटर आपका किस पे होता है, सेंटर आपका होता है म्यू पे। ठीक है, म्यू इज़ इक्वल टू 50 विच इज़ गिवन इन योर क्वेश्चन, म्यू इज़ इक्वल टू 50 और आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है 44 पे। और क्योंकि ये 44 जो है ये 44 50 से लेस है तो 44 की वैल्यू लाइन हम लोग यहाँ पे लगाएंगे और लेस देन की वजह से हम लोग लेस देन वाला एरिया शेड करेंगे। ठीक है, ये जो आपको ब्लैक हाईलाइटेड फॉर्म में एरिया नज़र आ रहा है ये आपका लेस देन वाला एरिया। ठीक है, ये आपने एरिया फाइंड आउट करना है, ये एरिया फाइंड आउट करना है और एज वी ऑलरेडी हैव डिस्कस ये हाफ पोर्शन आपका कितना होता है 0.5 और जब आपने 0.6 को टेबल में देखा था तो उसने आपको इस पॉइंट से लेकर 0 तक का एरिया दिया था। ठीक है, और ये एरिया कितना था आपके पास 0.22
5, 8। लेकिन आप लोगों ने क्योंकि ये वाला एरिया नहीं फाइंड आउट करना, आपका रिक्वायर्ड एरिया ये वाला है, तो इस एरिया को फाइंड आउट करने के लिए आप लोग क्या करेंगे, 0.5 में से ये वाला एरिया जो है ये माइनस कर देंगे। 0.5 में से जो आपने एरिया टेबल यूज़ करते हुए फाइंड आउट किया है वो वाला एरिया जब आप इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपका डिज़ायर्ड एरिया आ जाएगा। इसी के पार्ट सेकंड की तरफ हम लोग मूव करते हैं। पार्ट सेकंड जो है पार्ट सेकंड में प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड आउट करनी है। प्रोबेबिलिटी बिटवीन प्रोबेबिलिटीज़ हमने फाइंड आउट करनी है 29 से लेकर 53 तक। सो इट कैन बी रिटन एज प्रोबेबिलिटी ऑफ 29 लेस देन x लेस देन 53। as we have mu is equals to 50 and sigma is equals to 10 and z is equals to x minus mu over sigma standard normal variable और x minus 50 और 10 और इसी तरह से x इज इक्वल टू 29 पे इस पे z ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे और x इज इक्वल टू 53 पर भी z ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे तो आपकी वैल्यूज़ आ गई -2.1 और 0.3। 2.1 को भी टेबल में देखेंगे तो आपका आंसर आ रहा है 0.4821 और 0.3 को जब आप टेबल में देखेंगे तो आपका आंसर आ रहा है 0.1179। अब हम इसके ग्राफ की तरफ आते हैं। ग्राफ में हम उसी तरह से इसकी कर्व बनाएंगे। दिस इज़ योर एक्स एक्सिस और दिस इज़ योर जी एक्सिस, ठीक है। और आपको पता है कि एक्स एक्सिस पे यहाँ पे आपका म्यू आएगा, म्यू इज़ 50, ठीक है। म्यू आपका क्या आ गया 50 और क्योंकि 29 इज़ लेस देन 50 तो हम उसकी लाइन यहाँ पे लगाएंगे और 53 इज़ ग्रेटर देन 50 तो हम उसकी लाइन इधर लगाएंगे, ठीक है। और ये आपका बिटवीन एरिया आपने फाइंड आउट करना है तो ये आपका जो है रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है जो आपने फाइंड आउट करनी है। अच्छा, जब हमने इसको जी ट्रांसफॉर्मेशन लगाई तो 53 कन्वर्ट हो गया 0.3 में और 29 कन्वर्ट हो गया -2.1 में। जब आपने 2.1 को टेबल में देखा तो उसने आपको ये वाला एरिया प्रोवाइड किया और जब आपने 0.3 को देखा तो उसने आपको ये वाला एरिया प्रोवाइड किया। दिस एरिया इज़ इक्वल्स टू 0.4821 और ये वाला जो एरिया है ये आपके पास है 0.1179, ठीक है। अब आपने रिक्वायर्ड एरिया ये है, आप लोगों को नज़र आ रहा होगा दिस हाफ, ये वाला जो लाइन से इधर वाला एरिया है ये वो आपके पास ये है और लाइन से जो राइट साइड पे एरिया है वो आपके पास ये है। रिक्वायर्ड एरिया आप लोगों को नज़र आ रहा है, कैसे फाइंड आउट होगा एडिशन के बाद। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ 29 लेस देन x less than 53 is equals to probability of -2.1 less than z less than 0.3। तो it can be written as probability of -0.3 से लेकर 0 तक जो कि आपको टेबल प्रोवाइड करेगा, फिर देन 0 से लेकर 0.3 तक। और ये टेबल यूज़ करते हुए आपके पास प्रोबेबिलिटीज़ हैं 0.4821 और 0.1179। इन दोनों को आप लोग ऐड कर देंगे तो 0.6 इज़ योर आंसर। उसके बाद हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ये भी बिटवीन एरिया आप लोगों ने फाइंड आउट करना है 35 से 43। इट कैन बी रिटन एज प्रोबेबिलिटी ऑफ 35 लेस देन x लेस देन 43 म्यू इज इक्वल्स टू 50 एंड सिग्मा इज इक्वल्स टू 10, ठीक है। एज वी हैव z इज स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट x माइनस म्यू ओवर सिग्मा, सब्स्टिट्यूट म्यू एंड सिग्मा वैल्यूज हेयर एंड एट x इज इक्वल टू 35 z इज इक्वल्स टू -1.5 at x is equals to 43 z is equal to -0.7। 1.5 को आप एरिया टेबल में देखेंगे, ठीक है। 1.5 को आप एरिया टेबल में देखेंगे तो आपका आंसर आ रहा है 0.4332। 0.7 को आप एरिया टेबल में देखेंगे 0.2580, ठीक है। इसी तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ 35 लेस देन x लेस देन 43 इन स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट इट इज़ इक्वल टू -1.5 लेस देन z लेस देन ये आ गया, ठीक है। उसके बाद ग्राफ की तरफ आते हैं। उसी तरह से आप जी एक्सिस ड्रॉ करेंगे। दिस इज़ योर नॉर्मल कर्व, 53 म्यू इज़ हेयर, ठीक है। अब दोनों वैल्यूज़ लेस देन 50 हैं तो दोनों वैल्यूज़ लेफ़्ट साइड पे हम लोग ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ये हमने ड्रॉ कर दी। ड्रॉ करने के बाद ये आपने ड्रॉ कर दी। ड्रॉ करने के बाद दिस इज़ योर रिक्वायर्ड एरिया, ये जो आपने फाइंड आउट करना है, ठीक है।
ये आपने फाइंड आउट करना है। अच्छा जी, ये आपने फाइंड आउट करना है। और फाइंड आउट कैसे करना है, जब आपने एरिया टेबल में 1.5 को देखा तो उसने आपको ये वाला एरिया प्रोवाइड किया, और जब आपने इसको देखा तो उसने आपको ये वाला एरिया प्रोवाइड किया। तो रिक्वायर्ड एरिया कैसे आएगा, आप लार्जर पोर्शन में से ये लार्जर पोर्शन में से आप ये स्मॉलर पोर्शन जब आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये लार्जर वैल्यू में से स्मॉलर पोर्शन आपने माइनस कर दिया तो आपका ये 0.1752 जो है ये आपका आंसर आ गया। उसके बाद आपका नेक्स्ट पार्ट है बिलो 63। इट कैन बी रिटन एज प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज लेस देन 63, म्यू इज इक्वल टू 50, सिग्मा इज इक्वल टू 10। सिंस जी इज इक्वल टू एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा, जी इज इक्वल टू एक्स माइनस 50 डिवाइडेड बाई 10 एट एक्स इज इक्वल टू 63, जी की वैल्यू 1.3, और इसको आप एरिया टेबल में देखेंगे 0.4032 आ गया इसका आंसर। इसकी आपने कर्व नॉर्मल कर्व ड्रॉ की, ठीक है, 63, 1.3, और ये आपका टेबल ये आपकी वैल्यू आ गई। ठीक है, और नॉर्मल कर्व में दिस इज योर म्यू, और ये आपकी 63 क्योंकि आपकी ग्रेटर देन है 50 से, तो हमने ये लाइन इधर ड्रॉ करनी है, और लेस देन में आपका ये वाला शेडेड लेफ़्ट साइड आ जाएगी। ठीक है, लेफ़्ट साइड जब आ गई आपकी, अच्छा अब आपने इसे जी ट्रांसफॉर्मेशन इस पे अप्लाई की तो आपका जी में ये कन्वर्ट हो गया 1.3 में, और म्यू कन्वर्ट हो गया 0 में। अब आपने जब 1.3 को टेबल में देखा तो उसने आपको ये वाला एरिया प्रोवाइड किया, दैट इज़ इक्वल्स टू 0.4032, और ये हाफ पोर्शन वी ऑलरेडी डिस्कस के हाफ पोर्शन किसके बराबर होता है 0.5 के। 0.5 को आप इस एरिया में ऐड कर दोगे तो आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। यानी आपकी रिक्वायर्ड एरिया कैसे आएगा, 0.5 प्लस 0 से लेकर जी 1.3 तक विच यू गेट फ्रॉम टेबल, इसको आप ऐड करेंगे तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ गया। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है ग्रेटर देन 37.2। जी ट्रांसफॉर्मेशन लगाई तो -1.28 आंसर आ गया। इसको जब आप टेबल में देखेंगे तो ये आपका टेबल आंसर है 0.3997। ठीक है, इसको जब हम ग्राफ में कन्वर्ट करते हैं तो दिस इज़ योर म्यू सेंटर, ये आपका म्यू पे होता है जी एक्सिस में, और एक्स एक्सिस में म्यू इज इक्वल टू 50, और यही जब जी में ट्रांसफॉर्म होगा तो ये आपका 0 हो जाएगा। अच्छा, ये आपकी वैल्यू है जिस पे आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है विच इज़ लेस देन 50, तो हमने इसे लेफ़्ट साइड पर ड्रॉ किया है, और ग्रेटर देन में ये वाला आपका पोर्शन जाएगा। ठीक है, अच्छा इस पे जी ट्रांसफॉर्मेशन लगाई तो ये जी में कन्वर्ट हो गए -1.28 हो गई। अब जब आपने इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है तो दिस हाफ पोर्शन इज़ इक्वल्स टू 0.5। ठीक है, और जब आपने 1.28 को टेबल में देखना है तो उसने आपको ये वाला एरिया प्रोवाइड करना है, ये ठीक है, ये वाला पोर्शन, और ये वाला पोर्शन है आपके पास 0.3997। ठीक है, तो आपका रिक्वायर्ड आंसर कैसे आएगा, 0.5 में आप ये वाला टेबल आंसर जो है ऐड कर दोगे तो आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। इसके बाद है बिटवीन एरिया, लास्ट पार्ट है ये 58। उसी तरह से हम इसे कन्वर्ट करेंगे, जी ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे तो आपके पास जी में कन्वर्ट करने के बाद ये आंसर आ रहा है। इसको जब आप टेबल में देखेंगे तो ये आपके 2 आंसर्स आ रहे हैं, और अगर आप इसका नॉर्मल कर्व ड्रॉ करेंगे तो दिस इज़ योर म्यू, और जी में ये 0 होगा। अब दोनों आंसर क्योंकि ग्रेटर देन 50 हैं तो हमने 58.1 पे यहाँ पे लाइन ड्रॉ की और 69 पे यहाँ पे, और ये रिक्वायर्ड जो आपका एरिया है वो ये बन रहा है। रिक्वायर्ड जो एरिया है वो आपका ये जो दोनों रेड लाइंस हैं इनके दरमियान जो बन रहा है वो ये बन रहा है। जी ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हैं तो ये आपका 0.81 आ रहा है, 1.94 आ रहा है। ठीक
ठीक है। जब आप 0.81 को टेबल में देखते हो तो वो आपको ये वाला एरिया प्रोवाइड करता है, और 1.94 को जब आप टेबल में देखते हो तो वो आपको ये वाला एरिया प्रोवाइड करता है। तो आपका रिक्वायर्ड एरिया कैसे आएगा, आप लार्जर पोर्शन में से स्मॉलर पोर्शन जो है वो माइनस कर दोगे तो आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। उसके बाद बेटा होमवर्क है। होमवर्क में एग्जाम्पल 10.7 आप लोगों ने करनी है, और क्वेश्चन एक्सरसाइज का क्वेश्चन 10.5 का ए और बी दोनों पार्ट करने हैं। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। इसके साथ साथ मैं आप लोगों को एक चीज़ समझाना चाहती हूँ कि जब आपने एरिया फाइंड आउट करना है या प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, नॉर्मल कर्व आप लोगों ने लास्ट में ड्रॉ करनी है, जिसकी वजह से आप लोगों को पता चलेगा आपका रिक्वायर्ड एरिया 0.5 में से माइनस करके आएगा, 0.5 में प्लस करके आएगा, इन बिटवीन एरिया आपका दोनों को माइनस करके आएगा या ऐड करके आएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ योर कर्व, अगर और यहाँ पे आपका म्यू लाई करता है। ठीक है, म्यू जो कि स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व में 0 होता है। पहले पॉइंट आपने देखना होता है कि आप अगर लेस देन और ग्रेटर देन एरिया फाइंड आउट करना है तो वो पॉइंट आपका किस साइड पे लाई करता है, लेफ़्ट या राइट साइड पे। आपने म्यू को देखते हुए उस वैल्यू को आपने देखना है वो लेफ़्ट साइड पे फॉल करेगी या राइट साइड पे। फॉर एग्जांपल अगर वो लेफ़्ट साइड पे फॉल करती है और आपको वो कह रहा है कि लेस देन एरिया मालूम करो, तब आप 0.5 में से वो माइनस करके आपका एरिया आएगा। ठीक है, तब 0.5 में से आपका माइनस करके एरिया आएगा। अगर यही कर्व है सेम, ठीक है, और ये दिस इज योर सेंटर, और आपकी जो वैल्यू है वो भी लेफ़्ट साइड पे फॉल कर रही है, और वो आपको कह रहा है कि ग्रेटर देन एरिया फाइंड आउट करो। ठीक है, ग्रेटर देन में राइट साइड शेड होगी और उसमें आप ऐड करेंगे 0.5। ठीक है, अब सिमिलर अगर आपकी नॉर्मल कर्व है और आपका जो वैल्यू है वो आपकी राइट साइड पे आ रही है और वो आपको कह रहा है ग्रेटर देन एरिया, ठीक है, तब आप -0.5 करोगे। सिमिलरली अगर आपकी कर्व है दिस इज़ योर म्यू और आपकी राइट साइड पे वो वैल्यू फॉल कर रही है और वो आपको कह रहा है लेस देन एरिया फाइंड आउट करो, तब आप उसमें वो एरिया 0.5 करोगे अकॉर्डिंग टू योर ग्राफ। देखें ना आपका ग्राफ जिस फॉर्म में बन रहा है, ठीक है। और थर्ड केस, अगर आपने इन बिटवीन एरिया फाइंड आउट करना है, बिटवीन एरिया यानी 2 पॉइंट्स के दरमियान, और उनमें से एक पॉइंट नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, ठीक है, तब आपका एरिया रिक्वायर्ड टेबल आंसर्स को ऐड करके आएगा। थर्ड केस, सेकंड केस इसमें अगर आपकी वैल्यूज़ दोनों वैल्यूज़ एक ही साइड पे फॉल कर रही हैं, लाइक ये दोनों नेगेटिव हैं, तब आपका एरिया जो है उन दोनों में से लार्जर में से स्मॉलर को माइनस करके आएगा। सिमिलरली दोनों पॉजिटिव भी हो सकती हैं, ठीक है, दोनों पॉजिटिव भी हो सकती हैं। अगर दोनों वैल्यूज़ आपकी पॉजिटिव साइड पे लाई कर रही हैं तब भी आप लार्जर पोर्शन में से स्मॉलर पोर्शन जो है वो माइनस करोगे।